Bismillahirrahmanirrahim. The next topic is fundamental theorem. Fundamental theorem of calculus. Before starting our topic, subscribe the channel. नेक्स्ट हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम है. हमने ग्रेडियंट पढ़ा था, डाइवर्जेंस पढ़ा था और कर्ल पढ़ा था. अब हम उनके पढ़ेंगे थ्योरम्स. थ्योरम क्या है ग्रेडियंट का? ग्रेडियंट में हम क्या करते थे कि हमारे पास एक डेल ऑपरेटर को हम एक स्केलर पे अप्लाई करते थे, ऑपरेट कराते थे, तो इस चीज़ को हम बोलते थे कि ग्रेडियंट है. अब हमने क्या सपोज कर लिया कि ग्रेडियंट के लिए हमें एक स्केलर फंक्शन चाहिए होता है. तो सपोज वी हैव अ स्केलर फंक्शन जिसके 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जी. हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना होता है? हमने थ्योरम क्यों लगाया कि अगर हमारे पास एक पाथ है ए टू बी, हमें इसमें पाथ के क्या करते हैं हम इसको छोटे छोटे स्मॉल लेंथ्स में क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं. एक को कह दिया DL1, नेक्स्ट को DL2, फिर DL3. तो जब हमें पूरी इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, पूरी मेजरमेंट लेनी है इस पाथ की, तो हम क्या करते हैं DL1 प्लस DL2 प्लस DL3 ऐड करते हैं, तो हमारे पास लेंथ आ जाती है टोटल इंटीग्रेट करके. तो उससे बेहतर है कि हम हर एक को ऐड करने से बेहतर है कि हम क्या लें, एक इनिशियल पॉइंट फाइंड आउट कर लें, फाइनल पॉइंट फाइंड आउट कर लें और फाइनल और इनिशियल को माइनस कर दें, तो वो भी इसी चीज़ के इक्वल होगा. तो थ्योरम में हम क्या करते हैं, फाइनल और इनिशियल को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास पूरी लेंथ आ जाती है. अब इसमें यही बातें लिखी हुई हैं कि अगर हम इस पॉइंट से अगर हम ए पॉइंट से स्टार्ट करें और हम स्मॉल डिस्टेंस मूव करें, तो चेंज जो होगा फंक्शन में वो कितना आएगा, इतना. और अगर हम थोड़ा सा DL2 डिस्टेंस और मूव करें तो चेंज आएगा इतना. फिर हम DL3 इसी तरह फाइंड आउट करें, DL4 करें, उनको ऐड करें, इंटीग्रेट करें, तो तब हमारे पास एक पूरा पाथ आ जाएगा. तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम फाइनल और इनिशियल को पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे, उनको माइनस करेंगे. तो ये चीज़ हमारे पास क्या होती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट. अब इसकी डेफिनेशन क्या बन गई कि इंटीग्रल, और इंटीग्रल कैसा, हमने सारे इंटीग्रल्स पढ़े हैं. DL किस में होता था, DL लगा हुआ है यहाँ पे, तो DL होता था लाइन इंटीग्रल में. तो इंटीग्रल कैसा है, लाइन इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव, और ऑफ इंटीग्रल लेना ऑफ डेरिवेटिव कौन सा है, ग्रेडियंट. क्योंकि यहाँ पे डेल टी है, तो वो डेरिवेटिव हमने लिया ग्रेडियंट का, और लाइन इंटीग्रल DL की वजह से हमने लाइन इंटीग्रल लिखा. ओवर अ पाथ इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट बाउंड्रीज. इंटीग्रल जो कि लाइन इंटीग्रल है, इसलिए हमने यहाँ पे P लिखा और DL लिखा. तो इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ग्रेडियंट ओवर अ पाथ इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट बाउंड्रीज. बाउंड्रीज पे कौन सी फंक्शन है, B और A. तो ये हमारे पास इसकी हो गई डेफिनेशन. ग्रेडियंट हमारे पास क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है ना. अगर यहाँ पे क्लोज लूप सर्कल आ जाए तो तब वो इक्वल टू 0 ले लेंगे कि पाथ डिपेंडेंट है. लेकिन अभी हमारे पास इस केस में क्या है, जब यहाँ पे सर्कल नहीं डला हुआ तो पाथ इंडिपेंडेंट है. ग्रेडियंट पाथ इंडिपेंडेंट होता है. अब नेक्स्ट एग्जांपल है इससे रिलेटेड 1.9, जिसमें हमें T गिवन है कि x² और उन्होंने कहा है कि टेक पॉइंट A टू द ओरिजिन और B भी द पॉइंट. B कोई भी पॉइंट होगा और हमारे पास A जो है वो ओरिजिन पे होना चाहिए, और आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट लगाना है. तो अब इसी को देखते हुए हम एक फिगर बनाएंगे उससे. A पॉइंट लेना है जो कि ओरिजिन पे होगा और उसके यही गिवन नहीं है तो हम यही लेंगे. तो यहाँ पे कहीं A पॉइंट होगा जिसके 0 0 0 A पॉइंट ओरिजिन पे ले लिया.
अब पाथ बनाना है तो पाथ इंडिपेंडेंट होगा तो हम डिफरेंट पाथ लेंगे। हम कहेंगे कि अगर एक पाथ ये है डायरेक्ट बी, यहाँ पॉइंट ले लें, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के हैं 2 1 0। ग्रेडियंट क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट। तो उसमें क्या होगा, अगर हम एक पाथ यूँ जाएं और एक पाथ यूँ जाएं और पाथ 1 क्या है? ये पाथ, अब इसको मैं कैसे डिवाइड कर लूँगी कि यहाँ पे 1 और 2 गिवन है ना, ठीक है। लास्ट कहाँ तक हो रहा है? 2 तक, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। एक पाथ क्या है? 1 और एक पाथ क्या है? 2। एक पाथ डायरेक्ट होगा और एक पाथ 1, इन दोनों का एडिशन होगा। पाथ 1 क्या है? इस तरह जाना और फिर इस तरह जाना, ये होगा मेरे पास पाथ 1। और पाथ 2 क्या होगा? डायरेक्ट। मैंने पाथ में क्यों डिवाइड कर लिया? क्योंकि हमें ग्रेडियंट निकालना है और ग्रेडियंट में क्या होते हैं? पाथ इंडिपेंडेंट होता है, तो मैंने पाथ ले लिए। अब मुझे पाथ 1 निकालना है, पाथ 2 निकालना है और फिर उनको ऐड करना है, तो पाथ 1 आ जाएगा और फिर पाथ 2 निकालना होगा। मैं यहाँ पे बना लूँगी कि मेरे पास ए के 0 0 0 जो कि चेंज हो रहा है बी में, और बी की वैल्यू क्या है? 2 1 0। ग्रेडियंट के लिए हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट के लिए मुझे क्या करना होगा? डेल टी फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले क्या करूँगी मैं? डेल टी फाइंड आउट कर लूँगी। तो डेल टी किसके इक्वल हो जाएगा? डेल की वैल्यू क्या होती है? पार्शियल बाय पार्शियल एक्स यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी यूनिट वेक्टर, साथ में टी की वैल्यू क्या है? एक्स वाई स्क्वायर। पार्शियल बाय पार्शियल एक्स वाई स्क्वायर, एक्स यूनिट वेक्टर पार्शियल बाय पार्शियल वाई एक्स वाई स्क्वायर, वाई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी एक्स वाई स्क्वायर जी यूनिट वेक्टर। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? इसका पार्शियल डेरिवेटिव लूँगी एक्स का, एक्स के रिस्पेक्ट से 1 सिर्फ आ जाएगा वाई स्क्वायर एक्स यूनिट वेक्टर, और यहाँ पे 2y एक्स वाई यूनिट वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा? z की रिस्पेक्ट से लेना है तो ये पूरी क्या हो जाएगी? 0। तो मेरे पास जो डेल टी है वो इसके इक्वल आ गया। ये मेरे पास आ गई डेल टी की वैल्यू। अब मुझे फॉर्मूला क्या होता है? डेल टी डॉट डी एल। पाथ 1 निकालना है, पाथ 1 के लिए डेल टी डॉट डी एल निकालूंगी। तो पाथ 1 में अगर देखें तो y क्या है? 0, क्योंकि इसमें y के तो कोई वेक्टर नहीं है, तो सिर्फ x में चेंज आ रहा है। और x में कितना चेंज आ रहा है? 0 to 2। 0 to 2 जो है वो मेरे पास x में चेंज आ रहा है। x वेरीज फ्रॉम 0 to 2। और y क्या है? y इसमें क्या होगा? y की वैल्यू क्या है? यहाँ पे अगर देखूँ तो y की वैल्यू 0 है और वो 0 ही है, और y क्या है? 0। तो अगर मुझे dl लिखना होगा तो मैं dl को कैसे लिखूँगी? किस में चेंज आ रहा है? x में। और यहाँ पे क्या होगा? जिसमें चेंज आता है dl के केस में वही लिखते हैं, dx और x में चेंज। ये हो गया मेरा dl। हमें निकालना क्या है? डेल टी डॉट डी एल। डेल टी में से डेल टी डॉट डी एल इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू, डी एल की जगह मैं लिखूँगी डी एक्स, और डेल टी कौन सा होगा? क्योंकि x में चेंज आ रहा है तो यहाँ पे x वाली टर्म वाई स्क्वेयर इंटीग्रेशन y कितना चेंज हो रहा है? 0 to 2 इज इक्वल्स टू, अब इसमें मैं
y की वैल्यू क्या है 0। जब मैं y की वैल्यू 0 डालूँगी तो मेरे पास ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, ठीक है। ये इक्वल आ जाएगा टू 0 के। फिर मुझे निकालना है पाथ टू। पाथ 2 में अगर देखूं तो मेरे पास x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू इसमें 2 ही है, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, फिक्स है, 2 है। y वेरी कर रहा है, और y कैसे वेरी कर रहा है, y वेरीज फ्रॉम, यहाँ से देखेंगे तो y की वैल्यू क्या थी 0, और अगर हम यहाँ पे चले गए हैं, इस पॉइंट पे आ गए हैं ना अब, तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है 1। पहले हम इसी पॉइंट पे थे तो इधर भी y की वैल्यू 0 ही थी, तो 0 से यहाँ पे क्या होगा 0 ही रहना था। अब हम इस पॉइंट पे आ गए हैं तो यहाँ से 0 से 1, तो y वेरी कर गया फ्रॉम 0 to 1, और x की वैल्यू देखें तो वो कांस्टेंट है जो कि है 2। अगर y वेरी कर रहा है तो हम इसका dl कैसे फाइंड आउट करेंगे, dl इज़ इक्वल्स टू y में चेंज और यहाँ पे फिर dy, ठीक है। जिसमें चेंज आता है dl में हम साथ वही लिखते हैं, क्योंकि और इंटीग्रेशन एक होती है dl के केस में। अब मुझे फाइंड आउट करना है del t डॉट dl। यहाँ पे y में चेंज आ रहा है तो मैं यहाँ से y वाली टर्म लूँगी जो कि है 2xy, 2xy dy इंटीग्रेशन 0 to 1 चेंज आ रहा है। x की वैल्यू क्या है 2, x की वैल्यू 2 डालूँगी तो ये इक्वल हो जाएगा, तो 2 ज़ार 4y और dy। लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो 4 माइनस लोअर लिमिट है ही 0 0 जाएगा। पाथ 2 का आंसर आया है 2। मेरे पास क्या होगा, पाथ 1 मुझे क्या निकाला है, पाथ 1। पाथ 1 ग्रेडियंट के केस में क्या था कि हम जो पाथ 1 था, क्योंकि वो किसके इक्वल था, टी बी माइनस टी ए, हम इस तरह से फाइंड आउट करते थे ना। तो पाथ 1 करेंगे माइनस पाथ 2। पाथ 1 क्या आया था 0 माइनस 2, सॉरी पाथ 2 माइनस पाथ 1, फाइनल माइनस इनिशियल ना, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 2। अब हमें पाथ 2 फाइंड आउट करना है। पाथ 2 फाइंड आउट करना है ना। पाथ 2 में मेरे पास क्या है, अगर ये मेरे पास x है ना, पूरा x जा रहा है, तो y कितना है इस पूरे x का हाफ, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास x कितना था इतना, ये x था, और y कितना है, y इसका हाफ है। तो ये अगर 2 है तो y कितना है, y इज़ इक्वल्स टू x का हाफ, 1/2 ऑफ x, मतलब कि x का हाफ है। अब मेरे पास इसमें अगर मैं वेरिएशन देखूं तो मेरे पास 0 0 0 और यहाँ पे 2 1 0। y में भी वेरिएशन, x में भी वेरिएशन आ रही है 0 to 2, और y में भी वेरिएशन आ रही है, z जो है वो कांस्टेंट है 0 0, ठीक है। तो मेरे पास इसमें जो मैं लूँगी यहाँ पे del t डॉट dl, वो मेरे पास किस तरह से होगा, ये दोनों आएंगे, x भी आएगा और x भी आएगा और y भी आएगा, क्योंकि दोनों में मेरे पास वेरिएशन है। तो यहाँ पे आ जाएगा y(x स्क्वायर x यूनिट वेक्टर प्लस 2xy y यूनिट वेक्टर। मेरे पास ये है dy, y आया है x/2। यहाँ से अगर मैं dy की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या होगी, dy इज़ इक्वल्स टू dx/2।
मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दूँगी y की, वो क्या हो जाएगी x बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2x, y को भी x बाई 2। इसमें x में वेरिएशन आ रही है तो इसका dl क्या होगा dx, और इसमें जो है वो y में वेरिएशन आ रही है तो इसका dl क्या होगा dy। x बाई 2 का स्क्वायर dx प्लस 2x x बाई 2, और dy की वैल्यू क्या हो जाएगी dx बाय 2। अब ये किस सारी टर्म जो है वो x में हो गई है ना, तो यहाँ पे लिमिट किसकी लगाऊंगी मैं, अभी एक मिनट, x बाई 2 का ये बन जाएगा x स्क्वायर बाय 4 2x स्क्वायर बाय 4। ये मेरे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर ओवर 4 और dx। अब x में आ रही है तो मैं लिमिट लगाऊंगी x की, यहाँ पे x की लिमिट क्या है 0 to 2। 3/4 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे 3/4 0 to 2 x स्क्वायर dx, और इसकी जब मैं लिमिट लगाऊंगी तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन, और ये करेंगे तो ये होगा x क्यूब बाई 3 और 3/4 लिमिट क्या है 0 to 2, 3 से कैंसिल, पीछे रह गया, लिमिट लगाएंगे ये बन जाएगा 2 का क्यूब ओवर 4। 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 4, और आंसर आ जाएगा 2। जब हमने पाथ 1 निकाला था तो उसमें भी क्या आया था 2, और पाथ 2 निकाला अब तो उसमें भी आया 2। तो इसका मतलब अगर हम इस तरह से जाएं या इस तरह से जाएं, पाथ जो है वो क्या है इंडिपेंडेंट है। तो ग्रेडियंट थ्योरम में पाथ जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। ग्रेडियंट के फंडामेंटल थ्योरम, ग्रेडियंट क्या होता है, जब डेल स्केलर पे ऑपरेट होता है तो हम उसे बोलते थे ग्रेडियंट। हमने एक स्केलर फंक्शन ले लिया जो हमने कहा कि वो t है, उसके वेरिएबल्स हैं x, y, z। हमें क्या करना है, अगर a to b इसका पाथ कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते थे कि इसको छोटे छोटे स्मॉल डिस्टेंस में डिवाइड कर देते थे। तो चेंज जो आता था, अगर हम एक स्टेप मूव किए तो चेंज जो आएगा फंक्शन में वो आया था ये dl1। अगर एक स्टेप और मूव किए तो चेंज जो होगा वो ये होगा। इसी तरह हम सारों को निकालते थे dl3 dl4 और उनको इंटीग्रेट करते थे तो पूरा पाथ आ जाता था। थ्योरम में हम क्या करेंगे, हम एक फ़ाइनल और इनिशियल पॉइंट्स हमें पता लग जाए, हम उन्हें माइनस करें तो हमारे पास वही टोटल लेंथ आती है जो कि आप इन सबको इंटीग्रेट करके ऐड करके करते हो। तो थ्योरम में ये शॉर्टकट है। इसकी हमने डेफिनेशन देखी कि इंटीग्रल क्या लगाया, लाइन इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव। फिर हमने एक एग्जांपल की, उसमें हमें t गिवन था और उन्होंने कहा कि आप a पॉइंट को ओरिजिन पे ले लो। हमने ऐसे फिगर बनाई, हमने उसको पाथ में डिवाइड कर दिया कि अगर पाथ 1 ले, पाथ 2 जाए और अगर एक डायरेक्ट पाथ लें तो क्या ये इंडिपेंडेंट होता है या नहीं। तो हमने ये चेक किया, सबसे पहले डेल टी फाइंड आउट कर लिया और फिर डेल टी के बाद हमें पाथ 1 फाइंड आउट किया जिसमें x में वेरिएशन आ रही थी, पाथ 2 फाइंड आउट किया जिसमें y में वेरिएशन आ रही थी, इसलिए dl उसमें dy लिया, और पाथ 1 माइनस पाथ 2 किया, ये पाथ 1 आ गया। पाथ 2 के लिए मैंने कहा कि हाफ है x के, उस तरह से लिया, वैल्यूज़ डाली और ये भी क्या आया 2 आया। तो मतलब कि ग्रेडियंट थ्योरम हमारे पास इंडिपेंडेंट हुआ। यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।